तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, साथ ही साथ में एमपीएसआई या आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उन सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर। आपके एमपी फॉरेस्ट और एमपी जेल प्रहरी, एमपी जेल अधीक्षक के एग्जाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। और 20 में से लगभग 5 से 6 प्रश्न जो हैं वो आपके करंट अफेयर के ही आ रहे हैं, जिनमें से 2 से 3 प्रश्न आपकी जनवरी और फरवरी से आ रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों की ही डिमांड थी, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोगों ने कहा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर करा दीजिए, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम डेली एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, जो आगे और भी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी फरवरी में कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं लागू की गई हैं, कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं। उसके बाद लगभग 89 करंट अफेयर के प्रश्नों में, यानी कि 89 करंट अफेयर के प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि जनवरी और फरवरी दोनों माह को मिलाकर है। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो जनवरी और फरवरी ही एक भी करंट अफेयर आपकी गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम श्री स्कूल योजना जो है वो 5 सितंबर 2022 को 14,500 स्कूलों का कायाकल्प शुरू करने के लिए, मतलब कायाकल्प करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना अग्निवीर से संबंधित है। 4 साल के लिए भारतीय थल सेना में अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का नाम जो है आपका अग्निपथ योजना है। ठीक है, और आपको ये भी बताएंगे कि अभी रिसेंट में आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर के, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना जो है आपकी एमपी सरकार की है। लाडली बहना योजना जो है वो भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार की है। ये दोनों योजनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लाडली बहना योजना अब तक 3 बार आपके एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कितनी राशि दी जाती है, तो 1,000 रुपये राशि दी जाती है। और अगर सालाना की बात करते हैं तो 12,000 रुपये की कुल राशि जो है वो आपकी लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जाएगी। 3 बार ये योजना आपके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी, जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं चिरंजीवी योजना किसकी है। तो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना है, जो स्वास्थ्य से संबंधित है और 10 लाख का बीमा इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनम अच्युतम योजना किसकी है, तो ये आपकी तमिलनाडु सरकार की है। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना किसकी है, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार की है। जीवला ऋण योजना किसकी है, महाराष्ट्र की है। सीमा दर्शन योजना किसकी है, तो गुजरात की है सीमा दर्शन योजना। इसमें क्या होगा, भारत पाकिस्तान की सीमा का दर्शन जो है वो आपको कराया जाएगा। चिराग योजना कहाँ की है, तो हरियाणा की है चिराग योजना। नारी को नमन योजना ये आपके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछी गई है। नारी को नमन योजना किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री मितान योजना किसकी है, तो छत्तीसगढ़ की है। स्पेशली आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को जरूर याद रखना। ठीक है, विनय समरस योजना किसकी है, कर्नाटक सरकार की है। मुख्यमंत्री चा श्रमी योजना किसकी है, तो ये आपकी त्रिपुरा सरकार की है। और मुख्यमंत्री चा श्रमी योजना जो है ये आपकी चाय के श्रमिकों से संबंधित है। ये आपका एग्जाम एमपी टेट में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री चा श्रमी योजना किससे संबंधित है, तो चाय श्रमिकों से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 14, अम्मा और बहन योजना। ये आपकी सिक्किम सरकार की है, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछी गई है। अम्मा और बहन योजना किस सरकार की है, सिक्किम सरकार की है। एक विधायक एक पेंशन योजना करंट अफेयर का प्रश्न है। पंजाब सरकार के द्वारा भगवंत मान जो है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शुरू की है एक विधायक एक पेंशन योजना। एक जिला एक ब्रांड उत्पाद, ये आपके एमपी के ही एग्जाम में आया है आपका एमपी टेट में। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कंगना रनौत जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और ये योजना जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी रथ योजना कहाँ पर है, तो यार रखना कर्नाटक सरकार की है काशी रथ योजना। कभी भी भूल से इसको उत्तर प्रदेश मत लगा देना, कहीं आप काशी नाम से जो है कंफ्यूज हो जाए और उत्तर प्रदेश लगा दें। तो काशी रथ योजना जो है आपकी कर्नाटक सरकार की है। एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अर्न विथ लर्न योजना किसकी है, त्रिपुरा सरकार की योजना है। पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया, आगे आपके एग्जाम में आएगा। हिम प्रहरी योजना किसकी है, तो हिम प्रहरी आपका उत्तराखंड की है। मेडी सेफ योजना किसकी है, तो ये योजना आपके केरल से है और ये आपका मेडिसिन से संबंधित योजना है। ठीक है, पीएम वाणी योजना किसकी है, तो पीएम वाणी योजना जिसमें वाईफाई हॉटस्पॉट से जो है संबंधित है। पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। स्माइल योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसजेंडर भिखारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ट्रांसजेंडर एवं भिखारियों के लिए स्माइल योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, पटवारी में यह पूछा था कि किस विभाग की है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है, जिसके मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो है वो इसके मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, याद रखना है।
अगला देखिए पीएम डिवाइन योजना किसकी है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बार आपके एसएससी सीजीएल में पूछी जा चुकी है, एक बार एमपी टेट में आ चुकी है और एक बार पटवारी में आ चुकी है। तो ये कन्फर्म है कि आपके फॉरेस्ट एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में ये आपको देखने को मिलने वाली है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के लिए है, यह आपको याद रखना है। रैंप योजना किसके लिए है, ये भी पटवारी में पूछा गया था। तो रैंप योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है, इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगला देखिए जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किसकी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जाने की संभावना है, जो एमपी टेट और एमपी पटवारी में पूछी गई थी, और कुछ योजना अभी तक आपके फॉरेस्ट में पूछी जा चुकी हैं। चलिए अब 2023 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख ले रहे हैं, जहां पर हम कवर करेंगे जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर। यहां से पक्का आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ में बताते चलेंगे। देखिए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, तो प्रहरी नाम का जो ऐप है इसका लोकार्पण किया गया है। जनवरी की ये करंट अफेयर है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, प्रहरी ऐप। ठीक है, चलिए जनवरी 2023 में प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एमपी टेट में पूछा गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया जनवरी 2023 में प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में ये आपका फॉरेस्ट गार्ड में अभी पूछा गया है, 27 तारीख के एग्जाम में शायद ये प्रश्न था कि जनवरी 2023 में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। ये पूछा गया था पेले किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। क्यों पूछा गया समझ गया, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न था, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। सर्वाधिक बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ब्राजील ने ही जीता है, और पेले जो है वो 3 बार ब्राजील टीम के हिस्सा रहे थे, जो टीम यहाँ पर विजेता हुई थी वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम के आर गौरियम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया, ये भी आपका फॉरेस्ट में ही पूछा जा चुका है। स्टार्टिंग में पूछा गया था के आर गौरियम्मा अवार्ड, हमने ही आपको एग्जाम एनालिसिस में इसको बताया भी था। तो देखिए डॉक्टर एलिडा गेस को जो है यह अवार्ड दिया गया है, केरल सरकार के द्वारा के आर गौरियम्मा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, देश में पहली बार द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है, किस राज्य से संबंधित है द नीलगिरी तहर परियोजना, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर, तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। 108वीं कांग्रेस, परसों ये प्रश्न पूछा गया आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। देखिए तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, तो नागपुर में 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसके अलावा इसकी थीम भी पूछी जा चुकी है। इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ में सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है, ये आपको जरूर याद रखना है, आगे आपके एग्जाम में टकरा सकती है। आगे बढ़िए। देखिए जनवरी 2023 में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है, अभी आया नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन स्टार लगा लीजिए, 101% आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। इसका आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। इन्हें सियाचिन में सबसे जो ऊपर मतलब सबसे ऊंचाई पर जो आपका युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, वहां पर इनको तैनात किया गया है। अगला देखिए एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहां से प्रारंभ की गई है, तो गुजरात से प्रारंभ की गई है एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। आगे बढ़िए। स्मार्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्मार्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़िए। 10 नंबर, जागा मिशन किस देश से संबंधित है, तो जागा मिशन आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मोपा इंटरनेशनल बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि पटवारी में पूछा था, एमपी टेट में पूछा था, तो अभी तो आपका बहुत एग्जाम बचा हुआ, बहुत शिफ्ट के एग्जाम बचे हुए हैं फॉरेस्ट में, ये प्रश्न जरूर आएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के। आगे बढ़िए। FSSAI यानी फसाई वाला प्रश्न आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड में अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था। तो FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ में ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। ये दोनों जो है ईट राइट और 5 स्टार दोनों मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को इस जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। असम सरकार के द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया है, तो डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, यह आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। इससे पहले एमपी पटवारी में आया था और एमपी टेट में भी 2 बार पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा। इंदौर में आयोजित किया गया 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। याद रखना कहाँ के राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान। आगे बढ़िए। जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ पर स्थित है, फॉरेस्ट गार्ड में आपके एग्जाम में पूछा गया 28 तारीख के एग्जाम में कि जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा आपका झारखंड में स्थित है समेध शिखर। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड में 25 तारीख से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर के हमने एक वीडियो बना दी है साइंस और जीके के, जीके साइंस
और जीएस के जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं एक वीडियो में कंपाइल कर दिया है, चाहे तो आप सर्च कर लेना। वैसे आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च करना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस टिल 31 मई, बस इतना आप सर्च कर लेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। लगभग 2 घंटे की वीडियो है, जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हमने उसमें कवर किया, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस शहर को अभी हाल ही में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोशीमठ को, जो भी बिल्कुल बहने के कगार पर था, इसको आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है। आगे बढ़िए, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखना, ये कार्यक्रम जो है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप दिवस बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये जरूर पूछेंगे। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का शुभारंभ किया गया। याद रखना, 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इनोवेशन इंडिया वीक चला था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आधार पुणेवाला को यह सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं, इसलिए जो है इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न हम करंट अफेयर के लेकर के आए, फालतू प्रश्न नहीं लेकर के आए हैं। जो आपके एमपी टेट में पूछे हैं, जो आपके पटवारी में पूछे हैं और जो आपके फॉरेस्ट में पूछे हैं, या फिर जो अब आगे फॉरेस्ट में पूछे जाएंगे, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में कौन बनी है 71वीं मिस यूनिवर्स? तो याद रखना, आर बोनी गैब्रियल बनी है। किस देश की हैं? तो यूएसए की हैं। 70वीं कौन थी? तो मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, भारत की हरनाज संधू जो है वो 70वीं मिस यूनिवर्स थी, जो कि चंडीगढ़ की निवासी थी, ठीक है। आगे बढ़िए, जनवरी 2023 में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो भूटान में जो है कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है और ये विदेश में जाने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर है, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने मतलब कि ये जो भूटान में इनको भेजा गया है, तो प्रोजेक्ट दंतम जो है वो किसके लिए चला गया था? भूटान के लिए प्रोजेक्ट दंतम चलाया गया था। याद रखना, क्योंकि पटवारी में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, प्रोजेक्ट दंतम किसके लिए चलाया था, ठीक है ना, और ऑपरेशन वनीला किसके लिए चलाया था। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में अब आने वाले हैं आगे, क्योंकि अब पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा कठिन होना शुरू होगा, ठीक है। चलिए, संविधान साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? तो केरल सरकार ने संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया है। कल आपके एग्जाम में पूछा गया संविधान का जो है रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होता है, ठीक है। भारत का पहला 5G स्पेक्ट्रम ड्रोन जिसका नाम क्या है? तो याद रखना, स्काई वॉक इसका नाम है। सारी की सारी आपकी जनवरी 2023 की करंट अफेयर है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है दावोस। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बिम्स्टेक वाला पूछा गया था आपका कि बिम्स्टेक का जो आपकी 5वां शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 5वां जो शिखर सम्मेलन वो आपका श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच वाला एग्जाम प्रश्न भी आपका आगे बनेगा। तो याद रखना, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस में आयोजित की गई है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब की गई थी? तो 1971 स्थापना की गई थी। और ये कौन सी इंडेक्स जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। सारे के सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो आपका यूएनओ हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, इनके ऊपर एक हम वीडियो पर्टिकुलर अलग से लेकर के आने वाले, आज शाम तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि इनसे लगातार हर एक शिफ्ट, ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जहां से इन संगठन से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो सारे संगठन को कवर करते हुए एक वीडियो हम बना देंगे, तो आप जो है इसको देख लेना, शाम को मिल जाएगी आपको, ठीक है। वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रांस में आयोजन किया गया। भारत और फ्रांस के बीच में होता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 89 प्रश्न है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगी। 12 साल में एक बार खिलने वाला नीलकुरिंजी फूल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में नीलकुरिंजी फूल पाया जाता है। इस बार यह फिर से खिला है 12 साल के बाद में, तो ये आपके एग्जाम में बनेगा। जल्लीकट्टू 2023 कहां पर आयोजित हुआ? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां बेसिक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो हैदराबाद में ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो 18वां बेसिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो क्यूबा को भारत ने 12,500 खुराक दान की हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डॉर्नियर 222 किसको दिया है भारत ने? तो श्रीलंका को दिया है। ब्रह्मोस किसको दिया है? तो ब्रह्मोस जो है फिलीपींस को बेचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 2023 वाला जो था संघाई शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा जो है की गई। G20 की भारत के द्वारा की जाएगी और SCO की बैठक भी जो है भारत के द्वारा की जाएगी। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया गया? तो 43वां संस्करण जो है संस्करण था, जो कि मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं।
8वें विज्ञान का विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भोपाल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एमपी से पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से कठिन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। 8वें विज्ञान का विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो चौथा स्थान भारत की सैन्य शक्ति को दिया गया है। पहले पर अमेरिका है, फिर आपका रूस है, फिर चाइना है। ठीक है, तो पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख सरकार के द्वारा अल्पिन योजना की शुरुआत किसके लिए की गई? तो भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए लद्दाख सरकार के द्वारा अल्पिन योजना की शुरुआत की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना अब्दुल फतह अल सीसी। ये आपके पटवारी में पूछा, एमपी टेट में पूछा, आपके फॉरेस्ट में भी पूछा जाएगा। अब्दुल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और ये किस देश के हैं? तो मिस्र के प्रधानमंत्री। ठीक है, जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया गया? तो याद रखना ट्रॉपिक्स 2023 हिंद महासागर में शुरू किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, जनवरी 2023 में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोहिमा में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले वास्तुकार कौन है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो बालकृष्ण दोषी का भी हाल ही में निधन हो गया। पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है इसको प्राप्त करने वाले, और ये एक वास्तुकार है। ठीक है ना, तो याद रखना कौन है? बालकृष्ण दोषी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत देश ने किस देश के साथ में 100 से अधिक चीते लाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो किसके साथ में? दक्षिण अफ्रीका के साथ में। कल ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, कल दोपहर वाली शिफ्ट में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि कहां से भारत ने अभी 12 चीते लाए हैं और आगे 100 चीते लेकर के आएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से लाने की बात की गई है। कहां पर रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। अब तक कितने आ गए हैं? 8 आपके आ गए हैं, 12 और आ गए हैं। अब तक 20 चीते आ चुके हैं। 8 जो आए थे वो आपके नामीबिया से आए थे, 12 आपके दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? श्योपुर में है, मध्य प्रदेश। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? शुरू में पहला प्रश्न यही आया था। ठीक है ना, 25 तारीख को जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो 25 तारीख का पहला प्रश्न एमपी फॉरेस्ट गार्ड का यही है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। हम डेली एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉरेस्ट गार्ड न्यू बैच, उसमें आप देखेंगे कि हर एक शिफ्ट का, हर एक दिन का एग्जाम एनालिसिस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे पूरा डिटेल में कराते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उससे बहुत से लोगों को फायदा होता है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप अकाउंट देखेंगे जो आपका बिजनेस अकाउंट है, उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आपका जो कंटेंट है उससे हमको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो ये करंट अफेयर की कंटेंट हम आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जो अपने भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, याद रखना मुगल गार्डन कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन है? तो अंडर 19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारत है। आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका में ये टूर्नामेंट हुआ था। आगे बढ़िए। हाल ही में आयोजित 15 मई विश्व हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये मई नहीं है, 15वीं। ठीक है ना, तो 15वीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। 15वीं विश्व हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो जर्मनी जो है 15वीं विश्व हॉकी कप 2023 की विजेता रही है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो आपका टूर्नामेंट है ये आपके इंडिया के ओडिशा शहर में आयोजित किया गया था। उपविजेता कौन है? तो बेल्जियम उपविजेता है और विजेता जर्मनी है, महिला वाला है, आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की है? तो उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके इसी में पूछा गया था, आपकी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि कितनी आर्थिक विकास लक्ष्य रखा गया है? 6.5%। याद कर लेना, आगे एग्जाम में बनेगा। ये ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स के जिनको लोग छोड़ करके आते, कोई आइडिया नहीं रहता है। ठीक है ना, तो याद रखना 6.5%। हाल ही में किस राज्य की महिला को प्रतिमाह 1000 प्रदान करने के लिए लाडली बहना प्रति माह 1000 प्रदान करने की लाडली बहना की योजना शुरुआत की गई है? हमने आपको बताया 2 से 3 बार आपके फॉरेस्ट गार्ड में रिपीट हो चुका है। फॉरेस्ट गार्ड में 2 बार आया था, एक बार आपका जेल अधीक्षक शाम वाले शिफ्ट में आया था। ठीक है, कल परसों की ही बात है शायद। 1000 प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है लाडली बहना योजना। ठीक है, वार्षिक 12,000। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? नया जो आपका बजट आया है उसमें 3 लाख तक अगर आपकी आय है तो आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह आय 2.5 लाख रुपए थी। ठीक है, आगे बढ़िए। फरवरी 2023 में, फरवरी की करंट अफेयर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फरवरी 2023 में हाल ही में अदानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह
अधिग्रहण किया गया है या किस देश से संबंधित है, तो हाइफा बंदरगाह है वो आपका इजराइल में है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत ने इसको ले लिया है। फरवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। एमपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए मोटे अनाजों को क्या कहा जाएगा, तो मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को। इस बार इसको कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया था, तो पहली बार 1997 में मनाया गया था। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसमें जो है बोला गया था कि आप जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मतलब अपने अपने जो है देश की आर्द्रभूमियों को बचाएंगे। 1975 से जो है विश्व आर्द्रभूमि लागू हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम राज्य कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो गणराज्य पहली बार शामिल हुआ है, मतलब नवीनतम जो राष्ट्र है वो कांगो गणराज्य है। ये प्रश्न आपका आगे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संगठन वगैरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय है। कोप 21 पेरिस समझौता में इसका निर्माण किया गया था। ये भी पूछा जाएगा कि कौन से समझौता में शुरू किया गया था, तो कोप 21 जो कि पेरिस में हुआ था उसमें इसकी बात रखी गई थी। फरवरी 2023 में शुरू की गई प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है, तो याद रखना प्रोजेक्ट एलोरा कहीं आप ऐसा ना करें कि जो है चट्टानों वट्टानों से लगा दें। स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई। याद रखना किससे संबंधित है प्रोजेक्ट एलोरा, तो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन मतलब कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन किया गया, तो 36वां संस्करण। ये संस्करण वगैरह बहुत पूछ लेते हैं, बिम्स्टेक का 5वां पूछ लिया तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 36वां संस्करण है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ही वीडियो में 2 महीने की करंट अफेयर आपकी करा दे रहे हैं, और ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, छांट करके प्रश्न ले आना, कौन सा जरूरी है कौन सा महत्वपूर्ण है वही प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है ना। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फ्लोटिंग फेस्टिवल याद रखना, मंदसौर मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन सी टीम रही है, तो केरल जो है वो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 की विजेता रही है। 4 फरवरी 2023 को पहली बार आयोजित किए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का पहली बार स्थापना दिवस आयोजित किया गया, मनाया गया है, तो सुंदरेश मेनन जो है वो इसके मुख्य अतिथि रहे हैं, जो कि सिंगापुर के मुख्य जो है जो आपके न्यायाधीश हैं। याद रखना सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन जो है वो अपने मुख्य अतिथि रहे हैं, जो हमने अपना सर्वोच्च न्यायालय दिवस मनाया। ठीक है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तो याद रखना जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है, तो आईटीबीपी जो है वो इसकी विजेता रही है। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइए। अपने चैनल सक्सेस जंक्शन जो टेलीग्राम वाला है वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल समुदाय के द्वारा थाईपुसम उत्सव को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो याद रखना दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजना तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दोनों में यह प्रश्न पूछा गया था, और बहुत सारे प्रश्न आपके वहीं से उठाए जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो तुमकुरू कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक एफडीआई प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ है, तो यूएसए से प्राप्त हुआ है। पहले यह चाइना से मिलता था, इस बार यूएसए से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देश का दूसरा ग्रीन बॉन्ड कौन सा शहर लेकर के आया, तो इंदौर लेकर के आया देश का दूसरा ग्रीन बॉन्ड। महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपी के है, और पहला कौन लेकर आया था, तो पहला जो है वो गाजियाबाद लेकर के आया था, दूसरा इंदौर लेकर के आया है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। एफएओ और किस संगठन के कॉर्पोरेट डेटाबेस के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन करता है, भारत करता है, तो भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और आपका शक्कर चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, यह आपका 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है ब्राजील के बाद भारत का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़िए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। याद रखना, ये ऑपरेशन वगैरह आगे आपसे पूछे जाएंगे। मेडागास्कर के लिए कौन सा शुरू किया? तो ऑपरेशन वनीला। यूक्रेन के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ये चारों आपको याद रखने हैं, ये आगे आपके एग्जाम में टकराने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका विजेता जम्मू कश्मीर ही रहा था। ठीक है, चलिए, गुलबर्ग में यह आयोजन किया गया था। फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 फरवरी 2023 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है, ये आपके पटवारी में प्रश्न पूछा था, आपके फॉरेस्ट में भी पूछा जाएगा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 71 तर्कश युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में तर्कश युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, याद रखना है। परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों के प्रतिरोध के लिए इसका जो है सैन्य अभ्यास होता है तर्कश। ठीक है, चेन्नई में इसका इस बार आयोजन चेन्नई में किया गया है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला देखिए, फरवरी 2023 में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फरवरी 2023 में आयोजित किया गया है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। कहां पर? भोपाल में आयोजित किया गया, तो महत्वपूर्ण है। कौन कौन रहा है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर हरियाणा है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। और भोपाल में इसका आयोजन किया गया था एमपी में, इसलिए एमपी जीके का प्रश्न बनेगा, एमपी जीके करंट का भी प्रश्न बनेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, अगर आपका अगले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को कृपया जरूर से जरूर इस नंबर पर 70 52 54 7003, एक बार फिर देख लीजिए, 70 52 54 7003, इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में। अपने नाम के साथ में सेंड करेंगे तो अगली वीडियो में जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे तो आपका नाम और जो है पूरे क्वेश्चन आपके जो होंगे वो हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस में लेंगे। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर बाहर निकलें, तुरंत इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेज देना अपने नाम के साथ में। ठीक है, चलिए, एबी के प्रसाद हो गया। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? और इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़िए, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी के द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया? महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही है। ठीक है, और अगर आईपीएल की बात करते हैं तो सैम करन जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। अगला देखिए, 76 किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। याद रखना, ये प्रश्न आपके पटवारी में 2 से 3 बार पूछा गया था। फरवरी 2023 में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन आयोजन कहां पर किया गया? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। पटवारी में 3 बार पूछा है और 2 बार आपका एमपी टेट में पूछा है। आगे आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा, लिख कर रख लीजिए, फ्रोजन लेक कहां पर है? तो लद्दाख में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, पहली बैंक कौन सी है? तो ऐसी योजना चालू करने वाली पहली बैंक आपकी एचडीएफसी है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की थी। ठीक है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें माजिक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो 62वां आयोजन किया गया, इसका अध्यक्ष कौन बना है? तो रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र में 62वें जो आपकी, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से किसे मुख्य बनाया गया है? तो वो आपकी रुचिरा कंबोज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगला है, हाल ही में चैट जीपीटी द्वारा संचालित चैट बॉक्स लेक्सी को पहली बार कहां पर लॉन्च किया गया? तो लेक्सी को भारत में लॉन्च किया गया, याद रखना। चैट बॉक्स लेक्सी कहां से है? भारत का है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में मनाया गया जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का पर्व किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हेरात नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, हेमिस कहाँ पर है? तो हेमिस आपका लद्दाख में मनाया जाता है, याद कर लीजिए इस समय। ओणम कहाँ का है? ओणम आपका केरल का है। बैसाखी कहाँ का है? तो बैसाखी आपका पंजाब का है। ठीक है, यह हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो 2023 का विजेता सौराष्ट्र रही है। 2022 का विजेता मध्य प्रदेश थी, आपको याद रखना है। 2022 वाले पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र जो है और वो रणजी ट्रॉफी 2023 जीत लिया था। ठीक है, फरवरी 2023 में भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे दस्तलिक वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। यह किसके किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दस्तलिक सैन्य अभ्यास, याद रखना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए, सैन्य अभ्यास वही पूछे जा रहे हैं जो रिसेंट में हुए हैं, पुराने नहीं पूछे जाएंगे, तो रिसेंट वालों को ही हमने यहाँ पर कवर किया है। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का नया सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को
बनाया गया है, याद रखना। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो डांस ऑफ द ईगल, डांस ऑफ द ईगल को नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो याद रखना 49वें संस्करण का आयोजन किया गया है। पटवारी में 2 बार यह प्रश्न पूछा गया था। आपके फॉरेस्ट गार्ड के आगे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। 49वां जो है संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है 89। हाल ही में जर्मनी का नार्ड वेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेस खिलाड़ी कौन है? तो विग्नेश एनआर जो है वो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना, आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये कुल मिलाकर के 89 प्रश्न थे जो हम आपके लेकर के आए, टॉप 89 प्रश्न। ठीक है, टॉप 89 जो कि आपके जनवरी और फरवरी करंट अफेयर के। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, जिस पर डेली PDF जो आपका एग्जाम एनालिसिस होता है उसकी PDF भी 24 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाती है, और इस वीडियो की PDF भी आपको 24 घंटे बाद यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा चैनल हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से है। यहाँ पर अभी तक लगभग 500-600 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। आपकी कोई भी समस्या होती, चाहे वो डॉक्यूमेंट की हो, चाहे वो आपका एग्जाम का कोई प्रश्न हो, या कोई भी समस्या हो, आप यहाँ पर जाकर के पूछ सकते हैं, इसका तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल में बहुत सारी किताबें अपलोड की गई हैं, जैसे कि आपका कल ही हमने आपका जो आपका रैंक 1 आया SSC CGL में, उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस 4 सब्जेक्ट के जो है आपके नोट्स यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा राकेश यादव सर की जो आपकी क्लास नोट्स है वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है, मैम की जो नई किताब आई है इंग्लिश की, वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और आपका आदित्य रंजन सर का जो आपका फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र है वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में फ्री मिल जाएगा। तो ये सारी किताबें आपको, किरण की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन आप इसको तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप यहाँ से सब्सक्राइब करके जाएंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव, वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, चलिए, आगे आपका एग्जाम है तो आपको इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेजना है 705254 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर भेज देना है। ठीक है, 705254 चलिए, जल्दी मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।